और इसी बीच में एक बड़ी खबर, प्रयागराज हिंसा के आरोपियों के पोस्टर जारी हो गए हैं। नमाज के बाद जो हिंसा हुई उसके आरोपियों के पोस्टर जारी हुए हैं। शहर में अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर लगाए जाएंगे और हमने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था कि पोस्टर तैयार कर रही है पुलिस और अब ये तैयार हो चुके हैं। अब ये शहर में अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आपने कानपुर में देखा। कानपुर में उपद्रवियों के पोस्टर लगाए गए और अब यहां पर प्रयागराज में भी यही करने की तैयारी है। प्रयागराज हिंसा के आरोपियों की तस्वीर जारी की जाएगी। तैयार हो चुके हैं पोस्टर। नमाज के बाद जो हिंसा हुई पिछले जुम्मे को, उसके आरोपियों की तस्वीर जारी करेगी पुलिस। ये पोस्टर प्रयागराज में शहर के अलग अलग हिस्सों में लगाए जाएंगे। हमारे संवाददाता प्रयागराज से मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे साथ हैं, जुड़ चुके हैं। मोइन, कब लगाए जाएंगे पोस्टर और कितने ऐसे आरोपियों की तस्वीर या पोस्टर तैयार हुए? देखिए, आपको बता दें कि प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई थी उसमें तमाम वीडियो फुटेज और तस्वीरें सामने आई थी। उन तस्वीरों और वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने तमाम लोगों को नामजद किया था। जो नई तस्वीरें या नए वीडियो फुटेज सामने आए हैं उनमें से 13 लोगों को चिन्हित किया गया है और उन 13 लोगों की तस्वीरें निकाली गई हैं और उन तस्वीरों को जारी कर दिया गया है मीडिया के लिए। और इन्हीं 13 तस्वीरों को मिलाकर के पोस्टर तैयार किया जाएगा और जो प्रयागराज पुलिस के अधिकारी हैं उनका कहना है कि जल्द ही इन तस्वीरों को मिला करके पोस्टर बनाया जाएगा और इन पोस्टरों को सार्वजनिक तौर पर लगाया जाएगा ताकि इन उपद्रवियों की पहचान हो सके, लोग इनके बारे में जानकारी दे सके और इनके खिलाफ कार्रवाई हो सके, इनकी गिरफ्तारी की जा सके। तो तस्वीरें जारी की गई हैं, इन तस्वीरों को मिला करके पोस्टर बनाया जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक या कल सुबह तक जो शहर की सड़कें हैं उन पर ये पोस्टर लगे हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल कानपुर की तर्ज पर, जैसा कि कानपुर में हुआ। मोइन जी बिल्कुल, जिस तरीके से कानपुर में हुआ था ठीक उसी पैटर्न पर प्रयागराज पुलिस भी काम कर रही है और उसने जो नए वीडियो फुटेज और तस्वीरें आई हैं उन्हीं तस्वीरों को, मतलब जहां पर लोगों ने चेहरे को ढकने की कोशिश की है, हाथ में पत्थर पकड़े हुए हैं, पुलिस के साथ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हीं तस्वीरों को जो है जारी किया है, सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया है ये तस्वीरें और इन्हीं तस्वीरों को मिला करके पोस्टर तैयार कराया जा रहा है। एसएसपी अजय कुमार का दावा है कि पोस्टर तैयार कराए जा रहे हैं और जल्द ही इन्हें सार्वजनिक तौर पर लगा भी दिए जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी हो चुकी हैं, औपचारिक तौर पर इन्हें सड़कों पर लगाया जाना बाकी है और जैसे ही ये पोस्टर तैयार हो जाएंगे इन्हें औपचारिक तौर पर सड़कों पर लगा दिया जाएगा ताकि इनके जरिए उन उपद्रवियों की पहचान की जा सके, उन पर शिकंजा कसा जा सके, उनकी गिरफ्तारी की जा सके, उन्हें जेल भेजा जा सके। कितनी तस्वीरें जारी की गई हैं, संख्या पता चल पाई है मोइन? 13 उपद्रवियों की तस्वीरें जो है वो पुलिस ने जारी कर दी है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जारी की गई हैं और कहा जा रहा है कि तमाम नए वीडियो फुटेज सामने आते जा रहे हैं, तमाम नई तस्वीरें सामने आती जा रही है और उन्हीं से निकाल कर तस्वीरों को मैच कराया जा रहा है। इनमें से खासकर ऐसे लोगों को वो किया जा रहा है जिनके नाम पहले नहीं थे एफआईआर में, यानी वो लोग हैं जो एफआईआर में नामजद नहीं थे, क्योंकि एफआईआर में जो लोग नामजद थे उन सबकी तो पहचान है, उनमें से ज्यादातर लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। तो जैसे जैसे वीडियो फुटेज या तस्वीरें सामने आती जा रही हैं उसी तरह से कार्रवाई बढ़ती जा रही है लगातार और जो उपद्रवी है उन पर शिकंजा कसने की तैयारी लगातार तेजी के साथ की जा रही है और पुलिस प्रशासन का दावा है कि इस मामले में किसी भी जो बेगुनाह है उसको जेल नहीं भेजा जाएगा, लेकिन किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश है कि हिंसा में जो भी लोग शामिल थे और उनके खिलाफ कहीं किसी तरीके की संलिप्तता पाई जाती है, तस्वीर उनकी सामने आती है, वीडियो फुटेज सामने आता है, कॉल रिकॉर्डिंग सामने आती है या कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट सामने आता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, कतई बख्शा नहीं जाएगा। और मोइन, जिस वक्त आप ये जानकारी दे रहे हैं हमारे दर्शकों को, हमने वो तस्वीरें स्क्रीन पर रख दी हैं, वो तस्वीरें जो उपद्रवियों की आइडेंटिफाई की है पुलिस ने और जिनको मिलाकर पोस्टर जारी किए जाने हैं, वो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। कोई स्कूटी पर सवार है, किसी के हाथ में पत्थर हैं और कोई अलग अलग कोई बाइक पर सवार है। मोइन, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें और इन्हीं को मिलाकर आप कह रहे हैं कि पोस्टर बनाए जाएंगे। बाइक पर सवार उपद्रवियों की तस्वीर भी इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं और वहां पर यह भी हम देख पा रहे हैं कि कैसे भीड़ इकट्ठी थी, उस भीड़ का भी एक यहाँ पर एक शॉट हमारे दर्शक देख पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इन्हीं को मिलाकर एक पोस्टर तैयार किया जाना है। बहुत साफ देखे जा सकते हैं चेहरे इसमें मोइन और इनको पहचाना भी जा सकता है पुलिस के द्वारा। मुझे नहीं लगता कि इन तस्वीरों के बाद, सामने आने के बाद पुलिस को कहीं कोई तकलीफ होगी, परेशानी होगी इनको पहचानने में।
देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस बात की आशंका जताई जा रही थी और जो सवाल एबीपी गंगा ने हिंसा के बाद उठाए थे, वो यही थे कि इसमें जो लोग भी थे वो स्थानीय लोग थे या बाहर थे। जांच एजेंसियों को भी अब तक की पड़ताल में यही जानकारी मिली है कि हिंसा में शामिल होने के लिए आसपास के तमाम मोहल्लों से लोग आए हुए थे, बाइक से आए हुए थे, स्कूटी से आए हुए थे, और कनेक्शन तो यहाँ तक मिल रहे हैं कि कुछ लोगों ये प्लांट वे में ये हिंसा कराई गई थी, लोगों को पेट्रोल भराने तक के पैसे दिए गए थे। पेट्रोल पंप संचालक, कुछ गेस्ट हाउस संचालक, वो भी पुलिस के रडार पर हैं। पुलिस उनकी भी भूमिका की जांच कर रही है और लगातार इस बात की पड़ताल कर रही है कि कौन कौन लोग शामिल थे। तो जो नई तस्वीरें, नए वीडियो फुटेज पुलिस को मिले हैं, उन्हीं के आधार पर इन 13 लोगों के जो है वो तस्वीरें सामने लाई गई हैं और इसे इसलिए सार्वजनिक किया गया है ताकि सोशल मीडिया के जरिए इनकी पहचान कराई जा सके, इन पर शिकंजा कसा जा सके और जल्द ही इन 13 तस्वीरों को मिलाकर एक पोस्टर तैयार कराया जाएगा और इन पोस्टरों को कानपुर की तर्ज पर शहर की सड़कों पर भी लगाया जाएगा। अब शहर की सड़कों पर इनकी तस्वीरों के पोस्टर लगाए जाएंगे मोइन, तो इनकी गिरफ्तारी अब इसके बाद कितनी मुमकिन होगी और कितनी तेजी से उसके प्रयास किए जाएंगे? देखिए, पुलिस ने पहले अपने स्तर पर पता करने की कोशिश की थी कि आखिर ये कौन लोग हैं। उनमें से कुछ लोगों की पहचान तो हो गई थी, उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है और कुछ लोगों के बारे में पड़ताल की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन ये जो 13 तस्वीरें हैं उन लोगों की हैं जिनके बारे में पुलिस को जानकारी नहीं मिल पाई। खासकर स्थानीय स्तर पर पता करने की कोशिश की गई तो कोई जानकारी, कोई क्लू नहीं मिल पाया। ऐसे में साफ है कि ये लोग शहर के या जिले के दूसरे किसी इलाके के रहने वाले रहे होंगे और हिंसा में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए थे। तो तस्वीरें इसीलिए सार्वजनिक की गई हैं ताकि समाज के बीच जाए, लोगों से फीडबैक मिल सके, लोगों से इनके बारे में जानकारी मिल सके और इस आधार पर पहचान के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ठीक है, तो मोइन आप बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि इसीलिए ये तस्वीरें और पोस्टर जारी किए जाएंगे ताकि इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके, लीड्स मिल सके पुलिस को और पुलिस इन तक पहुंच सके। 13 तस्वीरें सार्वजनिक की गई हैं, कुछ और तस्वीरों और वीडियो पर पुलिस काम कर रही है, जैसा कि हमारे संवाददाता मोइन बता रहे हैं, और उसके बाद इनसे मिलाकर एक पोस्टर बनाया जाएगा और उसको शहर में अलग अलग जगहों पर चस्पा किया जाएगा। मोइन, ये जिस तरीके की हिंसा हमने देखी और आपने देखी उस दिन और हमारे सारे दर्शकों ने देखी, 13 तस्वीरें अभी सामने आई हैं। मुझे लगता है कि ये संख्या बहुत ज्यादा है और पुलिस को भी बहुत काम करना होगा अगर सारे आरोपियों की पहचान उजागर करनी है या पहचान समझनी है तो। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि देखिए, पुलिस ने जो 5 FIR दर्ज की है उसमें तमाम लोगों को नामजद किया है। तकरीबन 90 लोग नामजद किए गए हैं और इसके साथ साथ 5,500 के करीब अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो बहुत बड़ी संख्या है और पुलिस के पास जो है वो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं, जो बयान लिए जा रहे हैं, उनमें जो नाम सामने आ रहे हैं, उन्हीं के आधार पर लिस्ट तैयार की जा रही है, उन्हीं के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी दी। देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है इन तस्वीरों पर, 8 लोग पहचाने गए, 8 पर्सन्स आइडेंटिफाइड। ये एसएसपी अजय कुमार ने ये तस्वीरें देखिए नरुला रोड पर जो हुआ हिंसा में, वहाँ की तस्वीर जारी की गई है। इसका डिस्क्रिप्शन भी है इन तस्वीरों पर और ये भी बताया गया है कि कहाँ पर 4 लोग चिन्हित किए गए हैं, कहाँ पर 8 लोग चिन्हित किए गए हैं। कई जगहों पर पत्थर उछालते नौजवान जो हैं उनकी तस्वीर भी है। और मोइन, हमने देखा कि बहुत कम उम्र के लड़के जो है उस दिन पत्थर उछाल रहे थे, लेकिन ये जो तस्वीरें जारी हैं मोइन, इसमें उस किशोर अवस्था के जो लड़के उस दिन थे पत्थरबाजी के, उनकी तस्वीरें नहीं लगती हैं या एक आधा ही होंगी, बहुत कम संख्या में होंगी। मोइन, देखिए, इस बारे में प्रयागराज के प्रशासन का साफ तौर पर कहना है, कल डीएम संजय कुमार खत्री और एसएसपी अजय कुमार ने ये साफ कर दिया था कि ये एक सुनियोजित हिंसा थी जिसमें छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया गया था, उनको उकसाया गया था, भड़काया गया था और उनको आगे पत्थरबाजी करने के लिए सामने लाया गया था। तो जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो जिन्हें ये समझ नहीं था, जो इस्तेमाल हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में, उन पर शिकंजा कसने में विचार किया जाएगा, उनसे थोड़ा सहानुभूति रखी जाएगी। लेकिन जो लोग हिंसा
तरह की साजिश जिन्होंने रची थी उनको कतई नहीं बख्शा जाएगा। यानी जो असली मास्टरमाइंड है उन पर शिकंजा कसा जाएगा। जो लोग बेकसूर हैं या जिनको इस्तेमाल कर लिया गया, छोटे बच्चे, ऐसे मासूम बच्चे जिन्हें बहुत ज्यादा समझ नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए विचार किया जाएगा। ये साफ कर दिया था और यही वजह है कि जो छोटे बच्चे थे जिनकी तस्वीरें सामने आई भी हैं, उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उनकी तस्वीरें जारी नहीं की गई है। सिर्फ उन्हीं लोगों की तस्वीरें जारी की गई हैं जो बालिग हैं और जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत है, जिनके हाथ में पत्थर दिख रहे हैं, जो हिंसा करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि वो डिनाई ना कर सके, उस पर कोई सवाल न उठाया जा सके, इसलिए ऐसी तस्वीरें जारी की गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोइन इन तस्वीरों के लिए और इन तस्वीरों के साथ जुड़ी जानकारियों के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।